हेलो एवरीवन, वेलकम इन डीजी केम। तो हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 विच इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। इसके पिछले वीडियो में देखा था हमने कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, और हमने 3 थियरी देखी थी, आर्नियस, लॉरी ब्रोंस्टेड एंड लेविस थियरी देखी थी हमने। और हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, और देखा था हमने कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ओके, तो आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस। ओके, तो इसमें देखेंगे आज हम विच इज फर्स्ट रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नंबर 2 इज रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल्स। नंबर 3 देखेंगे हम रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। नंबर 4 देखेंगे हम रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। और नंबर 5 देखेंगे हम रिएक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट विथ एसिड्स। और नंबर 6 देखेंगे हम लास्ट रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ वाटर। तो आइए देखते हैं वन बाय वन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, इसमें देखें, अगर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन एन एसिड एंड बेस react to form salt and water। दैट मीन्स कि अगर हम एक एसिड लें और प्लस हम एक कोई बेस लें तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड प्लस हमें क्या मिल जाएगा, वाटर। सॉल्ट प्लस हमें क्या मिलेगा, वाटर। दिस इज अ जनरल रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ओके, अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पे, अच्छा इसका मतलब क्या है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? इसका मतलब क्या है कि अगर कोई, जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं कि अगर मैं लूँ -4, अगर मैं क्या लूँ -4, मैं इसमें क्या ऐड करूँ कि 0 मुझे मिल जाए, हम +4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या मुझे मिल जाएगा, 0। मतलब क्या हो गया हमारा, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। -4 + 4 कितना हो गया, न्यूट्रल, मतलब कि 0। अब यहाँ पर वही कहानी है कि एसिड हम एसिड लें और बेस लें, दैट मीन्स कि एसिड कैन न्यूट्रलाइज टू बेस और बेस कैन न्यूट्रलाइज टू एसिड। अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर हमारे पास एक HCl है, इफ आई टेक HCl एंड NaOH, बताओ क्या बनेगा यहाँ पे। अब इसमें देखें, H कैसा होता है, पॉजिटिव, Cl कैसा होता है, नेगेटिव, Na कैसा होता है, पॉजिटिव, OH कैसा होता है, नेगेटिव। अब देखें यहाँ पे सिंपल सा तरीका है कि पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव के पास, और नेगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास। तो सिंपल आइडिया, H कहाँ जाएगा, OH के पास, H कहाँ जाएगा, OH के पास, क्या बन जाएगा, H2O एंड प्लस क्या बनेगा, Na प्लस Cl। एक बात ध्यान देना, हमेशा कंपाउंड के पहले पार्ट में क्या आता है, कैटायन। पहले पार्ट में क्या आता है, कैटायन, एंड देन क्या आता है, एनायन। तो इसमें एनायन कौन सा है, Cl इज एनायन एंड सोडियम इज अ कैटायन। एक और एग्जांपल, जैसे हमारे पास H2SO4 है और लिया मैंने KOH, बताओ क्या बनेगा। अब यहाँ पे SO4 माइनस क्या होता है, माइनस, और ये कैसा होता है, पॉजिटिव, K कैसा होता है, पॉजिटिव, OH कैसा होता है, नेगेटिव। ओके, तो बताओ क्या बनेगा, H2 एंड OH क्या बन जाएगा, H2O एंड क्या बनेगा, K2SO4। ओके, दिस इज सिंपल रिएक्शन एसिड। इफ आई टेक एन एसिड एंड बेस, क्या मुझे मिल जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर हमें मिल जाएगा। ओके, क्या मुझे मिल जाएगा, एसिड प्लस बेस, और मुझे क्या मिल जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। अगर मैं एग्जांपल और लूँ, इफ आई टेक HNO3 एंड इफ आई टेक NaOH, बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, Na कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा, OH कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज, NaO3 माइनस कैसा होगा, नेगेटिव, H कैसा होगा, पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा, H2O, और क्या बन जाएगा, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। दिस इज सॉल्ट। ओके, अब देख पा रहे हैं यहाँ पे एसिड प्लस बेस क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। ये आपका एग्जांपल है, HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH क्या बनेगा, NaCl, क्या बन जाएगा, NaCl एंड H2O। ठीक है, क्या बन जाएगा, NaCl H2O, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस KOH क्या बन जाएगा, K2SO4, इसका नाम क्या, पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर। तो सिंपल रिएक्शन एसिड प्लस बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, राइट। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड बेस विथ मेटल्स। नंबर 2 रिएक्शन जो है एसिड बेस विथ मेटल। रिएक्शन नंबर 2 which is reaction of acid and bases with metal।
विथ मेटल। एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पर है कि एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है मेटल की, जो अगर मैं लिखाया था मैंने चैप्टर नंबर 3 में, जो क्या था, लिक बा सर का ना मग अल मन जन क्रोफी को नीपब ओके, एंड देन H, then copper, then Ag, Hg and Pt and Au, ठीक है, Pt and Au, ठीक है, Hg, Ag, Pt and Au, ओके। अब देखें यहाँ पे कि जो सीरीज है ऊपर वाले क्या होते हैं, हाई रिएक्टिव होते हैं, दिस इज ए मोर रिएक्टिव, दिस इज मोर रिएक्टिव, ओके। इसके पहले ये आ जाएगा, ठीक है, Hgn Ag, वो लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लेटिनम एंड ऑरम, गोल्ड, ओके। अब देखो यहाँ पे कि अगर हम नीचे से ऊपर से नीचे जाएं तो रिएक्टिविटी क्या होती है, घट जाती है। रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ऊपर क्या होगा, बढ़ेगा, नीचे क्या होगा, कम हो जाएगा। अब बात ध्यान देना, यहाँ पे एक एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट है, above the hydrogen all the metals can displace hydrogen from its acid। एग्जाम्पल देते हैं हम, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है जिंक। इफ आई टेक HCl, जिंक प्लस HCl, बताओ क्या बनेगा, ZnCl2, और क्या बन जाएगा, H2 गैस। क्या बन जाएगा, H2 गैस इज इवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड, एंड क्या बन जाएगा हमारे पास, H2, ठीक है। बैलेंस कर दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा, ओके, H2। सिंपल रिएक्शन है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि हमारे पास Fe and HCl, Fe प्लस HCl, यहाँ पे क्या बनेगा, FeCl2, एंड क्या बन जाएगा, H2 गैस विल इवॉल्व। नंबर 3 इज Mg प्लस H2SO4, Mg प्लस H2SO4, क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इस एसिड के अंदर से H2 क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, MgSO4 प्लस H2 गैस इज इवॉल्व्ड। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, इफ आई टेक पोटेशियम प्लस HCl, क्या बनेगा, KCl प्लस H2 गैस इज इवॉल्व्ड, ओके। अब मैं एग्जांपल लूँ क्रोमियम प्लस मैग्नीज ले लो यहाँ पे, या फिर मैग्नीज ले लो, मैग्नीशियम, एडियम, सोडियम प्लस H2SO4, क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2 गैस इज इवॉल्व्ड। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जितने भी हाइड्रोजन के ऊपर एलिमेंट है या मेटल है, वो क्या कर रहे हैं कि ये सारे मेटल्स एसिड में से H को रिप्लेस कर पा रहे हैं, ओके, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो कॉपर है, Hg है, Ag है, Pt है, ये क्या करेंगे, इस एसिड में से H को रिप्लेस करने में उतना कैपेबल नहीं है। सो दिस एलिमेंट्स आर डू नॉट परफॉर्म या डू नॉट रिएक्ट द एसिड, ओके। आगे देखते हैं हम नंबर 3 जो रिएक्शन है। अब इसमें एक और चीज़ है, एक आती है एक्सपेरिमेंट, एक आता है पॉप टेस्ट। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे जो H2 है, हमें कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ पे H2 इवॉल्व हो रही है। देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे, विच इज सिंपल एक्सपेरिमेंट। एक हमारे पास कोनिकल फ्लास्क, इफ आई टेक एन कोनिकल फ्लास्क, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क में मैंने एक कॉक लगा दिया, और यहाँ पे दिस इज अ डिलीवरी ट्यूब, और ये हमारा क्या है, कोनिकल फ्लास्क है,
ओके। और यहाँ पर क्या लिया मैंने, जिंक, मैंने यहाँ पर ले लिया है जिंक एंड प्लस डाइल्यूट HCl, जो आपका पहला था रिएक्शन। ओके, और यहाँ पर ले लिया मैंने एक और बीकर जिसमें सोप सॉल्यूशन है। कैसा है, सोप सॉल्यूशन। ओके, और यहाँ पर इसको मैंने अंदर कर दिया। आप देखोगे यहाँ पे कि जिंक और डाइल्यूट HCl, जिंक एंड डाइल्यूट HCl कैन रिएक्ट आफ्टर सम टाइम टू फॉर्म जिंक प्लस डाइल्यूट HCl क्या करेगा, रिएक्ट टू फॉर्म जिंक Cl2 एंड प्लस H2 गैस। आप देखोगे यहाँ से कि जो H2 गैस है वो क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकलना चाहेगा, यहाँ से निकलना चाहेगा तो कहाँ पे आएगा, सोप सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब जो सोप सॉल्यूशन है तो जो H2 क्या है, H2 पानी के अंदर सॉल्युबल तो है नहीं, वो बाहर निकलना चाहेगा, तो क्या ये बाहर निकलेगा, यहाँ से ये H2 जो गैस है वो बाहर निकलेगा। ओके, तो अब मैं यहाँ से एक और जो कैंडल या फिर कैंडल लाऊं इसके पास में, तो कैंडल जल जाता है। कैंडल अगर बुझा हुआ कैंडल है या मैं कोई अगरबत्ती लाऊं तो यहाँ पे अगरबत्ती वो जल जाती है, तो कैंडल जल जाता है। क्यों, ड्यू टू पॉप साउंड, ड्यू टू हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है उसके पास क्या लाया हमने, कैंडल लाया, कैंडल लाकर क्या किया हमने, इसको जला दिया। जैसे ही मैंने कैंडल पास में लाई ये तुरंत जल गया, कौन, कैंडल। तो क्या इसका मालूम चलता है कि यहाँ पे H2 गैस क्या है, इवोल्व हो रही है। ठीक है, और एक पॉप साउंड आती है, कौन सी साउंड आती है, पॉप साउंड। तो ये भी एग्जाम में आता है कि पॉप साउंड किस गैस की वजह से आता है, कौन सा आपका आंसर होगा, हाइड्रोजन गैस। हमें इसलिए मालूम चलता है कि इस रिएक्शन में जब मैंने कोई जिंक लिया, कोई मेटल लिया, मेटल प्लस एनी एसिड, डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड H2 गैस, सभी रिएक्शन देंगे। ये जो H2 गैस कौन कौन देगा, कौन होल्ड करेगा, जो H के ऊपर है, जो H के ऊपर वो सारे एलिमेंट्स कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ठीक है, आई थिंक ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा एग्जाम्पल में एग्जाम में आता है हमेशा। तो कौन सा नंबर था, 2 हमने खत्म कर लिया। यहाँ पे नंबर 3 देखेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल ऑक्साइड। नंबर 3 जो रिएक्शन है, एक रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। देखिए समझे यहाँ पे, अच्छा नंबर 2 में देखा हमने एसिड देखा हमने। अगर हम बेस देखें तो बेस क्या बनेगा, इसके पहले जो रिएक्शन, इसी रिएक्शन में बेस बाकी आ गया। तो अगर मैं NaOH लूँ, इफ आई टेक NaOH एंड प्लस बेस प्लस मेटल, इफ आई टेक जिंक, तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट। क्या बनेगा यहाँ पे हमारा, सोडियम जिंकेट। ठीक है, क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस H2 गैस यहाँ पे इवोल्व हो जाएगा। इसी में एक और देखा रिएक्शन हम, तो NaOH प्लस एल्यूमिनियम, NaOH प्लस एल्यूमिनियम क्या बन जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2, इसका नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट, और इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, और इसका नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। यहाँ पर भी H2 गैस इवोल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। इसमें देखें तो इफ आई टेक एसिड एंड प्लस मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस H2O, सॉल्ट प्लस H2O। अगर मैं इसमें एग्जांपल लूँ, HCl प्लस Na2O, HCl प्लस Na2O, सोडियम ऑक्साइड एंड HCl, बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, NaCl एंड प्लस H2O। हमें पहले H2O निकाल देना है और क्या बनाएंगे हम, NaCl। नंबर 2 इसमें रिएक्शन है CuO प्लस H2SO4, CuO प्लस H2SO4, बताओ यहाँ पर क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट प्लस H2O। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड क्या बनेगा, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, राइट। अगर मैं इसमें एक और एग्जांपल लूँ, CuO प्लस HCl
क्या बनेगा, CuCl2 एंड प्लस H2O, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, आगे देखिए हम नंबर 4, रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। ओके, रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। Reaction of base, if I take any non-metal plus acid base to form salt plus water, क्या बनेगा, if I take any non-metal oxide and any base to form salt and water। इसमें एग्जांपल लूँ, NaOH एंड प्लस CO2, NaOH एंड CO2। आप जानते हो CO2 कैसा होता है, एसिडिक नेचर। कैसा होता है, एसिडिक नेचर। कैसे, अगर मैं CO2 को ऐड करूं वाटर के अंदर, इट विल फॉर्म H2CO3। मतलब कि नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर। कैसा होता है, एसिडिक नेचर। तो नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर and metal oxide are basic in nature। तो ये क्या पे गया, NaOH प्लस CO2 क्या बनेगा यहाँ पे, Na2CO3। क्या बनेगा, Na2CO3 एंड प्लस H2O गैस। क्या बन जाएगा, NaOH प्लस CO2 एंड क्या बन जाएगा हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर हमें मिल जाएगा। नंबर 2 इसमें देखिए हम, इफ आई टेक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस CO2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड CO2, क्या मुझे मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मुझे मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ओके, नेक्स्ट इज नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस। क्या मुझे मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, हम जानते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड आर द एसिडिक इन नेचर एंड मेटल ऑक्साइड आर इन द एसिडिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। ओके, एग्जाम्पल लिया मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। CO2 क्या है हमारा, नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो CO2 कैन रिएक्ट विथ NaOH टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट एंड H2O। नंबर 2 इसके अंदर, इफ आई टेक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड CO2 टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O। ठीक है, नंबर 5 देखेंगे अपन, रिएक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट विथ एसिड्स। नंबर 5 देखेंगे, रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स विथ एसिड। ओके, अब देखें यहाँ पे हम नंबर 5, कार्बोनेट प्लस एसिड, रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट विथ एसिड, if I take any metal carbonate acid, if I take any metal carbonate plus acid to form salt plus H2O plus CO2 गैस, salt plus H2O plus CO2 गैस। इसमें एग्जाम्पल लूँ, दिस जनरल रिएक्शन, इफ आई टेक एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्लस HCl। पहले पार्ट में क्या बनेगा, CO2 बनेगा एंड क्या बनेगा, H2 एंड सॉल्ट कौन सा बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड का। कौन सा बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 एंड प्लस क्या बनेगा हमारे पास, H2O। यहाँ से H2O और क्या बनेगा, CO2। यहाँ पे 2 बार कर दो बैलेंस। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन एंड 3 ऑक्सीजन, 1 कैल्शियम। ठीक है, दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। तो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ HCl टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड CO2। राइट, अगर एक और एग्जांपल देखें, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2SO4, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2SO4। बताओ यहाँ पर क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट का सॉल्ट बन जाएगा, CaSO4 एंड प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, CO2 एंड H2O एंड CO2 गैस विल
इवॉल्व। ओके, इसमें नंबर 3 देखिए रिएक्शन, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एंड प्लस HCl, क्या बनेगा यहाँ से, सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा NaCl एंड प्लस CO2 H2O एंड CO2। ठीक है, दिस इज द 3 रिएक्शन। एक और देख ले, MgSO4 Mg कार्बोनेट प्लस HCl, क्या बनेगा, Mg और Cl का सॉल्ट बनेगा MgCl2 प्लस H2O प्लस CO2 गैस इज इवॉल्व। ठीक है, तो व्हेन वी टेक कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एंड एसिड टू फॉर्म सॉल्ट H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फर्स्ट एग्जांपल लिखा है मैंने, तो कैल्शियम कार्बोनेट लिया और क्या लिया हमने, HCl, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl। कैल्शियम कार्बोनेट में Ca कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो कहाँ जाएगा, Cl के पास, क्योंकि ये कैसा होता है, नेगेटिव। तो कैल्शियम क्या बनेगा, क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 गैस बन जाएगा यहाँ से। इसमें देखें तो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2SO4 क्या बनेगा हमारे पास, कैल्शियम सल्फेट का सॉल्ट H2 एंड CO2 गैस इज इवॉल्व। नंबर 3 सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl टू फॉर्म NaCl, जो हम नमक खाते हैं, एंड H2O एंड CO2। MgCO3 प्लस HCl टू फॉर्म MgCl2 H2 एंड CO2, राइट। आगे देखेंगे हम रिएक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट विथ एसिड्स। इसमें देखा हमने, इस ये वाला हमने रिएक्शन देख लिया। आगे देखेंगे हम बाइकार्बोनेट्स एंड विथ एसिड्स, बाइकार्बोनेट विथ एसिड्स, रिएक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट विथ एसिड। यहां पर सेम आपका बनेगा प्रोडक्ट विच इज सॉल्ट H2 एंड CO2, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट प्लस एसिड सॉल्ट वाटर, हमें CO2 मिलेगा। इसमें देखिए रिएक्शन, जैसे हमारे पास एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, या बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इफ आई टेक एनी HCl एसिड, HCl मतलब क्या बनेगा, NaCl और क्या बनेगा हमारे पास H2O और क्या बन जाएगा, CO2 गैस इज इवॉल्व। ठीक है, नंबर 2 देखिए रिएक्शन, इसके अंदर सेम एग्जांपल अगर मैं H2 से बोल सकता हूँ, इफ आई टेक NaHCO3 एंड H2SO4, तो यहाँ पर क्या बनेगा, NaSO4 का सॉल्ट बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, -2 होती है, यहाँ पे क्या आएगा, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, Na2SO4 H2 एंड CO2 गैस विल बी इवॉल्व। ठीक है, तो 2 रिएक्शन देखे हमने, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे क्या लिया मैंने HCl, यहाँ पे क्या लिया मैंने H2SO4, क्या सेम आपको देगा रिएक्शन सॉल्ट वाटर एंड CO2, यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉल्ट वाटर एंड CO2 हमें मिल जाएगा। ओके, तो आगे देखते हैं हम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ वाटर। लास्ट रिएक्शन आज का, एसिड बेस विथ वाटर। ओके, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ वाटर। आइए देखते हैं, हमें पता है कि अगर हम कोई एसिड लें और हम H2O के अंदर डालें तो हमें क्या मिलता है, H प्लस, और क्या मिलेगा हमें, OH माइनस, Cl माइनस, यहाँ से क्या मुझे मिल जाएगा, H प्लस एंड Cl माइनस। अगर मैं कोई ऐसे में सेम एग्जांपल लूँ मैं H2SO4, इफ आई एड इन वाटर तो मुझे क्या मिलेगा, 2H प्लस एंड SO4 2 माइनस। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे HNO3, क्या मुझे मिल जाएगा वाटर के अंदर, H प्लस और क्या मुझे मिल जाएगा, नाइट्राइट आयन। ठीक है, आप देख पर जैसे कि अगर कोई भी एसिड है, चाहे तो वो HCl है या H2SO4 या फिर HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड HCl, अगर मैंने वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व किया तो मुझे क्या मिल रहा है, H प्लस, क्या मुझे मिल रहा है, H प्लस, क्या मुझे मिल रहा है, H प्लस। ठीक है, अगर मैं सेम एग्जांपल लूँ बेस के साथ, इफ आई टेक एनी बेस NaOH प्लस H2O, इट विल फॉर्म Na प्लस एंड OH माइनस वाटर के अंदर। इफ आई टेक MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, इट विल फॉर्म Mg प्लस 2 एंड 2OH माइनस। If I take KOH
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, क्या मुझे मिल जाएगा K+ एंड क्या मुझे मिल जाएगा OH-। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो बेस है वो वाटर के अंदर क्या दे रहा है हमें OH- एंड OH-। इन वाटर बेस आर बेस टू गिवन दैट OH- एंड OH-। एंड एसिड का दे रहा है हमें H+ एंड H+। ठीक है, तो यहाँ से H+ और यहाँ से OH- क्या बन जाता है वाटर, क्या बन जाता है वाटर। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पे HCl + KOH मतलब क्या बनेगा, यहाँ पे H+ है, यहाँ पे OH- है, क्या बन जाएगा H2O और क्या बनेगा KCl, क्या बन जाएगा KCl। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पे KCl। एक बात ध्यान देना यहाँ पे कि एसिड, अगर कोई भी एसिड है, इफ आई टेक एनी एसिड इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से करंट पास हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ लूँ, जैसे मेरे बीकर में, इस बीकर में H+ मैंने HCl ऐड किया तो इसमें क्या होगा H+ और क्या होगा Cl-। दो आयन है, अगर मैं दो रॉड लगाया करंट तो इसमें करंट पास हो सकता है। क्यों करंट पास हो जाएगा कि दो इसमें आयन जनरेट हो रहा है। ठीक है, एक आगे एक और देखें कि NaOH है, यहाँ पे NaOH, MgOH एंड KOH आर अल्कलीज। अल्कली क्या होता है, देखें यहाँ पे अल्कली क्या होता है, इफ आई टेक एनी अल्कली, अल्कली क्या होता है, वह बेस वाटर के अंदर हमें क्या दे OH- आयन दे, क्या हमें दे OH- आयन हमें दे, तो वो क्या होता है अल्कली, क्या होता है अल्कली। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑल alkalis are base, all alkali are base but all base are not alkalis। क्या क्या कह सकते हैं यहाँ पे हम कि all base are not alkali but all alkali are base। ठीक है, जो क्या यहाँ पे दें कि हमें वो बेस जो हमें वाटर के अंदर, वह बेस जो हमें वाटर के अंदर क्या दे OH- दे, मतलब कि अगर मैं NaOH लिखूं तो यहाँ पर क्या देगा हमें Na+ क्या देगा हमें OH- आयन देगा। हमें जो बेस वाटर के अंदर हमें क्या दे OH- आयन, उसे हम बोलेंगे अल्कली। या जो बेस हमें क्या दे वाटर के अंदर OH- आयन दे उसे हम बोलेंगे अल्कली। ठीक है, यहाँ पे एक यहाँ पे देखें कि FeOH ये आपका बेस है लेकिन अल्कली नहीं है क्योंकि ये इनसॉल्युबल है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है। या फिर मैं कह सकता है कि जो भी वाटर के अंदर क्या हो सॉल्युबल हो वो क्या होता है अल्कलीज, और जो ना सॉल्युबल हो वो क्या होता है नॉट अल्कलीज। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे कि ऑल अल्कलीज आर बेस। यहाँ पे ये कह सकते हैं हम कि ऑल अल्कली आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्कलीज। क्या कह सकते हैं इसको हम, जैसे कि NaOH क्या है पानी के अंदर सॉल्युबल है, लेकिन FeOH पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है। तो जो सॉल्युबल है वो क्या देगा हमें OH- आयन देगा, जो OH- आयन दे रहा है वो क्या है अल्कलीज है, जो OH- आयन ना दे वो क्या अल्कलीज नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल अल्कलीज आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्कलीज, राइट। तो यहाँ पे एक और देखें कि यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना भी अच्छे से बिल्कुल कि हम हमेशा एसिड को पानी के अंदर ऐड करेंगे। हमेशा हम एसिड को, अगर हमारे पास ये एसिड है, इसके अंदर वाटर है, यहाँ पे हम एसिड ऐड करेंगे हमेशा, ना कि वाटर टू एसिड। ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी हम वाटर को ऐड करते हैं एसिड में तो धमाका होता है, क्योंकि ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है, इतनी एक्सोथर्मिक होती है कि हमें हीट बहुत बाहर निकलती है, जिससे हमें खतरनाक हो, जैसे खतरा होता है हमें। इसलिए हमेशा हमें एसिड को पानी के अंदर हमें ऐड करना चाहिए, वो भी स्लोली हमें ऐड करना पड़ेगा विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग। हमें हमेशा इस वाटर लेना चाहिए हमें। अगर मैं इस एक बीकर में वाटर लूँ और मैं यहाँ से एसिड ऐड करूँ, एसिड ये आपका एसिड को हमेशा ऐड करो पानी के अंदर, एसिड को हमेशा ऐड करो पानी के अंदर, वो भी स्लोली विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग, विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग। मतलब कि हमेशा वो हल्के हल्के हाथ से हिलाना चाहिए और हम एसिड को ऐड करते जाएं, पानी के अंदर हिला जाए और एसिड को हमेशा थोड़े थोड़े स्लोली ऐड करते जाएं। दैट इज द प्रोसेस। हमेशा पानी को एसिड अंदर नहीं, हमेशा ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। ओके, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम वाटर को ऐड करते हैं एसिड के अंदर तो वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो भी हीट हमें बाहर निकलती है, जो हमारे लिए क्या है खतरनाक है। इसलिए हमें हमेशा एसिड को पानी के अंदर ऐड करना चाहिए। ठीक है,
ओके, इतना रखें आज के लिए। थैंक यू तब तक के लिए।